नमस्कार। आप देख रहे हैं इन सर्च ऑफ। आज का सवाल बेहद गंभीर है। अगर किसी कंपनी के बनाए हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में निर्माण गुणवत्ता को लेकर इतने बड़े सवाल खड़े हो जाएं, तो क्या उसी कंपनी को नए सरकारी ठेके मिलते रहने चाहिए? मामला है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक का। करीब 4,200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को जुलाई 2026 में शुरू किया गया था। लेकिन उद्घाटन के कुछ ही समय बाद सड़क के एक हिस्से में गंभीर क्षति और जमीन धंसने की शिकायत सामने आई। इसके बाद एनएचएआई ने टोल वसूली रोक दी और पीएनसी इंफ्राटेक के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। एनएचएआई ने कंपनी को नॉन परफॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्टर घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू की है और मामले की तकनीकी जांच के लिए आईआईटी की टीम को लगाया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। एक तरफ इस प्रोजेक्ट की गुणवत्ता पर कार्रवाई चल रही थी, तो दूसरी तरफ पीएनसी इंफ्राटेक को 2 नए हाईवे प्रोजेक्ट मिले। इन दोनों प्रोजेक्ट्स की कुल लागत करीब 3,483 करोड़ रुपए है। ये उत्तर प्रदेश में एनएच 927 के बाराबंकी मुस्तफाबाद और मुस्तफाबाद बिस्वान सेक्शन से जुड़े हैं। एनएचएआई ने मई में इनके लिए लेटर्स ऑफ एक्सेप्टेंस जारी किए थे और जुलाई में कॉन्सेशन एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर हुए। यानी सवाल यह नहीं है कि कंपनी को नया ठेका मिलना अपने आप में गलत है या नहीं। सवाल यह है कि सरकारी एजेंसियों की ठेका प्रक्रिया में किसी कंपनी के पुराने प्रोजेक्ट की गुणवत्ता और उस पर चल रही कार्रवाई का नए ठेकों पर कितना असर पड़ता है। अब आता है राजनीतिक कनेक्शन का मुद्दा। पीएनसी इंफ्राटेक के प्रमोटर परिवार का संबंध भाजपा के राज्यसभा सांसद नवीन जैन के परिवार से बताया जाता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में इस पूरे मामले को लेकर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और पॉलिटिकल फेवरेटिज्म के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यहां एक बात साफ समझना जरूरी है, किसी नेता का कंपनी के प्रमोटर परिवार से संबंध होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि कोई सरकारी ठेका राजनीतिक दबाव में दिया गया। इसी तरह कंपनी के खिलाफ सीबीआई से जुड़े पुराने भ्रष्टाचार मामले की जांच का जिक्र भी सामने आया है। इसलिए अब लोगों का सवाल है कि ऐसे मामलों में सरकारी एजेंसियों की ड्यू डिलिजेंस और अकाउंटेबिलिटी कितनी मजबूत है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर एक तरफ 4,200 करोड़ रुपए के एक्सप्रेसवे में निर्माण गुणवत्ता को लेकर एनएचएआई को टोल रोकना और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ उसी कंपनी के साथ 3,483 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट आगे कैसे बढ़े? क्या यह सिर्फ सरकारी टेंडर प्रक्रिया का सामान्य परिणाम है, या क्या इसमें जवाबदेही और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जांच भी होनी चाहिए? जनता का पैसा है, जनता की सड़क है और जनता की सुरक्षा है। इसलिए सरकार और एनएचएआई से सवाल होना चाहिए, कौन जिम्मेदार है? गुणवत्ता जांच में चूक कैसे हुई? और भविष्य में ऐसी कंपनियों को ठेके देने के लिए क्या अतिरिक्त सुरक्षा मानक लागू होंगे? इन सवालों के जवाब जरूरी हैं। आप देख रहे थे इन सर्च ऑफ।